The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 25 मई 2019 को दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मतदाता सत्ता भाव को स्वीकार नहीं करता है। जनता ने हमें सेवा भाव के कारण स्वीकार किया और प्रचंड जनादेश जिम्मेदारियों को भी बढ़ा देता है। साथियों, प्रचंड जनादेश वो जिम्मेदारियों को भी बहुत बढ़ा देता है। और जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए हम निकले हुए लोग हैं। उसके लिए नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ हमने आगे बढ़ना है। लेकिन भारत के लोकतंत्र को हमने समझना होगा। भारत का लोकतंत्र, भारत का मतदाता, भारत का नागरिक, उसका जो नीर क्षीर विवेक है, शायद कोई मानदंड से उसको नापा नहीं जा सकता है। और दिन ब दिन भारत का लोकतंत्र इतना मैच्योर्ड होता चला गया है कि आज हम कह सकते हैं कि सत्ता, पावर, सत्ता का रुतबा भारत के मतदाता को कभी प्रभावित नहीं करता है। सत्ता भाव न भारत का मतदाता स्वीकार करता है और न ही उसको पचा पाता है। मजबूरन कभी सहन कर ले, लेकिन स्वीकार नहीं करता है। सम्मान तो कभी नहीं देता है। लेकिन इस देश की विशेषता है कि बड़े से बड़े सत्ता सामर्थ्य के सामने भी सेवा भाव को वो सर झुका करके स्वीकार करता है। और इसलिए चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बनकर के आए हो, चाहे एनडीए के आए हो, जनता ने हमें स्वीकार किया है सेवा भाव के कारण। सत्ता के गलियारों में रहने के बावजूद भी सत्ता भाव से अलिप्त रहना, इसके लिए अपने आप को तैयार करना होता है। और जितनी प्रबल मात्रा में सेवा भाव को उजागर करेंगे, सत्ता भाव सिमटता जाएगा। और जैसा जैसा सत्ता भाव सिमटता जाएगा, जनता का आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। और इसलिए रामकृष्ण परमहंस का एक ही संदेश रहता था कि जीव में ही शिव है। और इसलिए जीव मात्र की सेवा वो शिव की सेवा से कम नहीं है। ये सेवा भाव हमारे लिए
और देश के उज्जवल भविष्य के लिए। इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं हो सकता है, उससे बड़ा कोई दिशा नहीं हो सकती है। आज एनडीए के भी सभी वरिष्ठ साथियों ने आशीर्वाद दिए हैं और आप सब ने मुझे नेता के रूप में चुना है। मैं इसे एक व्यवस्था का हिस्सा मानता हूं। मैं भी बिल्कुल आप में से एक हूं, आपके बराबर हूं। और हमें कंधे से कंधा मिलाकर के चलना है। एनडीए की यही तो ताकत है, यही विशेषता है। हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। लेकिन अगर कुछ गलत हो भी जाए, गलती हो जाए, तो एक सर ऐसा चाहिए कि चोट आए तो वही झेल लें, ताकि बाकी कंधे सलामत रहे। उस चोट के झेलने के लिए आपने मुझे आज बिठाया है। तो मैं भी अपने आप को उसी रूप में सज्ज करने के लिए अविरत प्रयास करूंगा और आपके विश्वास पर मैं जरूर खरा उतरूंगा। इस चुनाव में एक बहुत बड़ी विशेषता है। आमतौर पर आचार्य विनोबाजी भावे इस विषय को बार बार कहते थे और वो चाहते थे सहमति की राजनीति के वो पक्षकार रहते थे। चुनाव बांट देता है, दूरियां पैदा करता है, दीवार बना देता है, खाई पैदा कर देता है। लेकिन 2019 के चुनाव ने दीवारों को तोड़ने का काम किया है। दो 2019 के चुनाव ने दिलों को जोड़ने का काम किया है। 2019 का चुनाव एक प्रकार से सामाजिक एकता का आंदोलन बन गया। समता भी, ममता भी, समभाव भी, मम भाव भी। ये समभाव और मम भाव का वातावरण, ये समता और ममता का वातावरण, इसने इस चुनाव को एक नई ऊंचाई दी है। और इसलिए शायद भारत के लोकतांत्रिक जीवन में, चुनावी परंपरा में देश की जनता ने एक नए युग का आरंभ किया है और हम सब उसके साक्षी हैं। हम रचयिता हैं ऐसा दावा नहीं कर सकते, हम साक्षी हैं। साक्षी भाव से अगर इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो जन सामान्य जो आशा, अपेक्षा, आकांक्षा है, हम भी हमारे जीवन को, उसको और मजबूत बनाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। कई लंबे अरसे के बाद आमतौर पर हमारे देश में एक मूड बना, भाई चुनाव आया है, वोट देना है, किसी को काम देना है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप नेचर बन गया। अच्छा भाई चलो ये तुमको 5 साल के लिए दिया, तुम ये करके दो, और नहीं दिया चल जा, दूसरा आ जा। ये बाय एंड लार्ज हमने लोकतंत्र का यही हाल करके रखा था। इस बार देश भागीदार बना है। सिर्फ उसने 2014 में हमें बिठाया ऐसा नहीं, 2014 से 19 तक हमें चलाया भी है। 2014 से 19
वो भी हमारे साथ चला है, कभी कभी हमसे 2 कदम आगे चला है। 2014 से 19 उसने भागीदारी की, जिम्मेवारियों को कंधे पर उठाया। वरना देश का एक प्रधानमंत्री नया नया आया हुआ प्रधानमंत्री लाल किले से कह दे कि अरे यार गैस की सब्सिडी छोड़ दो, और इस देश के 1.25 करोड़ परिवार गैस की सब्सिडी छोड़ दे। मतलब सरकार को हम लोगों ने जितना चलाया है, देश को हमने जितना बढ़ाने का प्रयास किया है, उससे ज्यादा 125 करोड़ देशवासियों ने किया है। और उसी का परिणाम है कि ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी, आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी बड़ा नेचुरल होता है, क्योंकि राजी नाराजी उसका एक स्वाभाविक होता है। कभी सांसद के प्रति राजी नाराजी होती है, कभी संगठन में राजी नाराजी होती है, कभी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को बड़ा दुख होता है, बहुत कुछ होता है। और वो एक प्रोफेशनल हैजार्ड भी है। हम कितना भी कोशिश करें लेकिन कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। लेकिन विश्वास की डोर जब मजबूत होती है तब प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा होता है। ये प्रो इनकम्बेंसी वेव विश्वास की डोर से बंधा हुआ है, विश्वास की डोर से सामर्थ्यवान बना हुआ है। और विश्वास का डोर जनता और सरकार के बीच ही नहीं, जन जन के बीच भी वो विश्वास का डोर बना चला है। और उसमें से ये प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा हुआ है। और इसके कारण ये चुनाव पॉजिटिव वोट का चुनाव है। फिर से सरकार को लाना है, फिर से सरकार को काम देना है, फिर से सरकार को जिम्मेवारी देनी है, इन लोगों के माध्यम से देश को यहां ले जाना है। इस सकारात्मक सोच ने ये इतना बड़ा जनादेश दिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जो पंडित हैं, आज शायद उतना उनका चित्र अभी हो सकता है धुंधला हो, क्योंकि रिजल्ट का प्रभाव भी रहता है। लेकिन जब शांत मन से सोचेंगे, ये धुंधलाहट हटेगी, तो ये सकारात्मक शक्ति का सामर्थ्य क्या होता है, और उसको चैनलाइज करने की दिशा में अगर लोग जुड़ेंगे, मैं समझता हूं हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। न सिर्फ सरकार, 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प और पुरुषार्थ और परिश्रम एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर सकता है। कभी कभार छोटी मोटी घटनाएं सार्वजनिक जीवन में निराश कर देती है। कोई एक आध निर्णय किया हो और पचाने चारों तरफ से अगर आंदोलन खड़ा हो जाए, या अखबार में हेडलाइन आ जाए और 24 घंटे टीवी पर दिखाई दे, तो अच्छे हिल जाते हैं। तो लगता है यार क्या होगा पता नहीं, डर लग जाता है। चुनाव चला है, क्या होगा यार, कैसे जाऊंगा मतदाताओं के बीच में, कैसे। आमतौर पर वातावरण बना हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा हिंदुस्तान के मतदाता में जो नीर क्षीर विवेक है, उसकी ताकत देखिए। ऐसा नहीं है कि काम करते करते राजी नाराजी नहीं होती है, ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है। जो कुछ नहीं करते उनके लिए तो ठीक है कि भाई न राजी है न नाराजी है। जो करता है उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन परिश्रम की अगर पराकाष्ठा हो और ईमानदारी के विषय में रत्ती भर भी संशय न हो, तो देश उसके साथ चल पड़ता है। इस बार देश ने दिखा दिया। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया।
हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।